होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे एक और दिन प्रभु ये 40 काल में पवित्र हफ्ते में प्रवेश करने के लिए हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। धन्यवाद देते हुए प्रभु का भजन सुनेंगे, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना हम शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सभी लोग आज चर्च गए होंगे और अपने हाथों में खजूर के ठानियां पकड़कर होसाना गीत गाते हुए प्रभु के वर्शिप किए होंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है जकरिया का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफेट जकरिया, चैप्टर 8 वर्स 2, अध्याय 8 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, मुझ में उनके प्रति प्रबल उत्साह है। धन्यवाद करेंगे। आज हम सब चर्च में गया और संदेश में ये सुना, प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा, राजाओं का राजा हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में आ रहे। ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस हमारे जिंदगी में आ रहे। आज मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूं। जकरिया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 8 पद संख्या 2 से मैं प्रभु का वचन आपको दिया। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सिय्योन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, चिंता करता हूं। मेरे बारे, आपके बारे अधिक चिंता करने वाला प्रभु है। इसलिए हमारे सिचुएशन में आके हमें रक्षा करने के लिए प्रभु आ रहे। ये भजन का अभिषेक को रिसीव करना, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से, विदेशों भी ये प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको ये भजन के अभिषेक में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का भजन, मैं सिय्योन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, ये भजन मैं रिसीव करता हूं। प्रभु फादर सिजो की अधिक चिंता करता हूं, चिंता करता हूं। हमारे परिवार में ये वचन का अभिषेक को रिसीव करना है, हमारे जिंदगी में इस वचन का अभिषेक को रिसीव करना है। मैं सिय्योन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है, उत्साह है। धन्यवाद करेंगे। हर रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे दुख संकटों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। डरो मत, प्रभु का वचन है आपके प्रति बहुत अधिक चिंता करने वाला प्रभु है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। डिलिबरेटली प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में आ रहे, आपके सिचुएशन में आ रहे। विश्वास करके रिसीव करना, विश्वास की कृपा के लिए ये प्रार्थना कर, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर मेरी इस यात्रा को सफल कर। ये यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा 40 काल में। प्रभु की दया हमारे जिंदगी में स्वीकार करने के लिए, हमारे दिल में यह विश्वास रखने के लिए मेरे लिए एक प्रभु है। ये यात्रा में हमारी सहायता कर रहे हैं। किस तरह? प्रभु का वचन आपको शक्ति दे रहे। रोज हम पढ़ते हैं संतबत्ती के सुसमाचार, उसका अध्याय 8, 16 और 17 पद संख्या। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। सभी लोग चर्च गया है ना, वचन सुना। आज ये वचन को रिसीव करना है, रिसीव करना है व्यक्तिगत तौर पे।
हमारे जिंदगी में ये अनुभव करना है, इसलिए मेरा प्रभु आया मेरे जिंदगी में आशीष देने के लिए। मेरी जिंदगी के प्रति अधिक चिंता मेरा प्रभु कर रहे हैं। ये वचन को रिसीव कर। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, चिंता करता हूं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इन वचनों के लिए। ये संध्या का समय, ये वचन को हम रिसीव करता हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरी जिंदगी के प्रति, मेरे परिवार के प्रति अधिक चिंता करने वाला प्रभु, मेरे बारे, मेरी जिंदगी के बारे चिंता करने वाला एक प्रभु, मेरे बच्चों के जिंदगी में आशीष देने वाला प्रभु, मेरे परिवार से बीमारियों को दूर करने वाला प्रभु, गरीबी के हालात को दूर करने वाला प्रभु, हमारे जिंदगी से रुकावटें दूर करने वाला प्रभु, शादी में जो रुकावटें हैं दूर करने वाला प्रभु, बाहर जाने में जो रुकावटें हैं दूर करने वाला प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ये वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल करे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सुंदर वचन है। ये वचन को बायहार्ट करना। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं सियोन की बहुत अधिक चिंता करता हूं, मुझ में उसके प्रति प्रबल उत्साह है, उत्साह है। और आप प्रभु सिर्फ बोलना ही नहीं है, प्रभु करके दिखा रहे हैं। इसलिए आज हम पाम संडे, खजूर रविवार मना रहे हैं। कारण यह है, हमें ये प्रॉमिस, वादा प्रभु ने दिया था, और प्रभु हमारे जिंदगी में आके हमें मुक्ति देने के लिए, दया देने के लिए प्रभु आ रहे। आज ये रिसीव करना, विश्वास करना, मेरे परिवार में, आपके सिचुएशन में प्रभु आ रहे। प्रभु का वचन पद संख्या 3, प्रभु ये कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं सियोन लौट रहा हूं। एक वचन काफी है आपके हर एक दुख संकट दूर होना। ये विश्वास कर, मेरा प्रभु ये शाम को मेरा परिवार में आ रहा। विश्वास कर कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं, निवास करने आ रहा हूं। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे माता मरी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रही है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, प्रभु ये कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्व मंडल के प्रभु का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा, कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं मुक्ति देने के लिए। आज हम किस तरह ये वचन को रिसीव करना? अगर आज ये शाम को आप बहुत दुख संकट में है तो वचन को रिसीव कर। मैं ये प्रार्थना के लिए आने से पहले एक परिवार आया है, काफी दुख संकट है। मैं उनको बताया, विश्वास कर, आज खजूर रविवार है, पाम संडे है, आपके जिंदगी में, आपके सिचुएशन में प्रभु आ रहे। आपको भी यही संदेश है, रिसीव कर। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं। फिर क्यों डरना? आपके परिवार में, आपके सिचुएशन में प्रभु आ रहे। मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। कितना सुंदर वचन है, निवास करने के लिए, आपके घर में निवास करने के लिए। और देखो, यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्व मंडल के प्रभु का पर्वत, पवित्र
पर्वत कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ रहे और हमें याद दिला रहे हैं, बेटा बेटी आपके लिए खून बहाने के लिए आ रहा हूं, आपको मुक्ति देने के लिए आ रहा हूं, आपके परिवार से हर एक दुख संकट को दूर करने के लिए आ रहा हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भजन पढ़ते समय मुझे रोटी कपड़ा मकान नहीं, मुझे ये है, आप ये शब्द ध्यान से सुनना है, यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्व मंडल के प्रभु का पर्वत। हमारे परिवार के बारे में बता रहा हूं, आपके जिंदगी के बारे में बता रहा हूं। डिलीवरेंस, माइटी डिलीवरेंस देने के लिए प्रभु आ रहे, बुरी आदतों से छुटकारा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाला दिनों में प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। विश्वास करना, नहीं तो ये 40 साल भी ऐसे चले जाएगा। Tonight believe, my God is blessing me, my God is purifying me. Receive this promise. ये वादा, ये प्रतिज्ञा आपके परिवार के लिए, आपके जिंदगी के लिए रिसीव। प्रभु का भजन, यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्व मंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा, कहलाएगा। ये भजन हम सुनते समय संत माइकल महादूत प्रभु का भजन, ये वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए आप डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। मुझे सुनने वाला आपको प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पापों को कूड़ा समझकर फेंकने के लिए, शैतान के हर एक प्रलोभन को, टेम्पटेशंस को नो बोलने के लिए शक्ति दे रहे। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का भजन, प्रभु ये कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्व मंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत, पवित्र पर्वत। होलीनेस, पवित्रता के साथ हमारे परिवार में आप पवित्र लहू के शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रभु आ रहा है, प्रकट करने के लिए। धन्यवाद करेंगे। आज जकरिया नबी का ग्रंथ में ही लिख रखा है, आज के ये ट्रायम्फल एंट्री, प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में जिंदगी में आने के बारे लिख रखा है। प्रभु का वचन अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। हेडिंग भी ये है, मसीह का आगमन, मसीह का आगमन। उसके जो पहला जो पद संख्या है, पद संख्या 8, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ते समय। आपके पास बाइबल होना और एक एक वचन को रिसीव करना। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे, फादर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डिलीवरेंस, छुटकारा, हीलिंग प्रभु के वचन के जरिए है। इसलिए जो एक एक वचन आपको दे रहे, नोट करना, नहीं तो आप बार बार सुनते ही रहना, फिर प्रभु से आशीष मिलना। डिलीवरेंस, वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए ही संत माइकल महादूत छुटकारा दे रहे। इसलिए रिपीट करना वचन को। प्रभु हमें यह बता रहा है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया? कारण यह है, बहुत सुंदर वचन है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। समझ में आ रहे कुछ?
प्रभु हमारे परिवार में आ रहे, जिंदगी में आ रहे, रिसीव कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीमार भाई बहनों, दुख निराशा से बाहर आ जा। आपके लिए एक प्रभु है। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए, ना पाए। और क्या चाहिए? प्रभु खुद आ रहे हैं। प्रभु का भजन, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। ये शाम को मैं रिसीव करता हूं ये वचन को। एक पुरोहित होने नाते मेरे जिंदगी में मेरा प्रभु आ रहे हैं। खजूर एतवार में खजूर की टाहनियां हाथ में पकड़ते हुए होसाना नारा मारते समय यह विश्वास करना, मेरा प्रभु को मैं स्वागत कर रहे। प्रभु का वचन, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। और आगे, अत्याचारी उससे फिर कभी सत्ता नहीं पाएंगे। रिसीव कर, ब्लेसिंग है। रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, यह है आशीष बरकत। अत्याचारी हमारे जिंदगी में पाप को, दुख संकट को लेके आने वाला शैतान के सिर को कुचलने के बारे लिख रखा है। प्यारी हो, ये वचन को रिसीव कर। अत्याचारी उसे फिर कभी सत्ता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। कितना सुंदर वचन है। और नेक्स्ट पद संज्ञा 9 में हम पढ़ते हैं, सिय्योन की पुत्री आनंद बना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार है, सवार है। धन्यवाद करेंगे आज प्रभु को, हमारे दिल में स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संतमती के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आया, मैं आपको ये बताया पद संज्ञा 9 में, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, होसाना। ऐसे गीत गाकर, जयकार बोलकर सभी लोग प्रभु को स्वागत किया है। लेकिन वहां कुछ लोग ऐसा भी था, प्रभु का वचन से मैं आपको बताऊंगा, जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, यह कौन है? लोग पूछते थे, यह कौन है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में अभी भी काफी लोग हैं, ये पूछ के बैठा है, यह कौन है? अभी भी लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, ये मुक्तिदाता है। कारण क्या है ना? प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मुक्ति देने का जो रास्ता है, जो तरीका है, हाँ, ये लोगों को पसंद में नहीं आया। ये आने वाले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में मनन करने वाला हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम भी कभी कभी ये पूछते हैं, यह कौन है, कौन है? विश्वास करना है। वहां में ऐसे भी लोग थे, लोग पूछते थे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नासरत के नबी ईसा है, नबी ईसा है। लेकिन हमें पता है, चाहे कितने भी लोग, बहुत सारे लोग खजूर की टाहनियां अपने हाथ में रखकर होसाना के गीत गाया, लेकिन उनको क्रूस दो, क्रूस दो,
ऐसा बोलकर प्रभु यीशु मसीह को जान से मारने के लिए भी ये लोग था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं और आप बहुत दुख निराश में बैठते समय मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे बैठते समय याद रखना हम भी ये कैटेगरी में आ रहे, कैटेगरी में। डरो मत कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आपके परिवार में, आपके सिचुएशन में आके मदद करने के लिए प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे। एक और बार प्रभु का वचन को हम सुनेंगे। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। रिसीव कर, बच्चों के जिंदगी में रिसीव कर, बिजनेस में रिसीव कर, आपके हर एक दुख संकटों में रिसीव कर। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। आइए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। दिल की गहराई से हम भी ये गीत गा रहे हैं, होसाना होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्यवाद प्रभु। ये साल भी 40 काल में प्यारे प्रभु पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए प्रभु आपके प्यार को अनुभव करने के लिए हमें एक मौका दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से भाग ले रहे प्रभु, मैं सबके लिए पुरोहित प्रार्थना करता हूं प्रभु, पर रहम कर दे आकर। लेकिन जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को मैं आज्ञा देता हूं, इसी वक्त निकल जा। मैं तुम्हें संभव बिचुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये प्रभु प्रार्थना करता हूं, उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह का पवित्र नाम। नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार, पाप के बंधन, एडिक्शंस, इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, रहम कर दे आकर। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, समर्पित करता हूं। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। अग्नेस को समर्पित करता हूं प्रभु, बेटी अनीका को समर्पित करता हूं प्रभु, उर्विंदर को, नथानियल को, सोनिया को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। जोनी को समर्पित करता हूं प्रभु, जगरानी को समर्पित करता हूं प्रभु, पुष्पा को समर्पित करता हूं, प्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु, ममता को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। आपका वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, नौजवान बच्चों की जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर होने दो प्रभु। बाहर जाने में रुकावटें दूर होने दो, शादी होने में रुकावटें दूर होने दो, हमारे परिवार से लड़ाई झगड़ा दूर होने दो प्रभु। आशीष दे, बरकत प्रभु, आशीष दे, बरकत। प्यारे प्रभु, जितने भी परिवार में गरीबी की हालात है, बिजनेस डूब रहे प्रभु, समर्पित करता हूं प्रभु, दया कर, रहम कर। जितने भी नौजवान बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें हैं प्रभु, फीस देने के लिए नहीं है, काफी दुख संकट में प्रभु, इनको एक ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। ये पाम संडे लविंग लॉर्ड ब्लेस देम। अभी क्या करना है पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन में है काफी बच्चे प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। विदेश से भी प्रार्थना में भाग लेने वाले को समर्पित करता हूं प्रभु। पीआर एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु, इनके विश्वास को देखे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। इनके
निवास स्थान में आके प्रभु उनको ब्लेसिंग देने वाला प्रभु, उनके जिंदगी में आके इनको ब्लेसिंग देने वाला प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, मैं धन्यवाद देता हूं। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेरिकोस वेन की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दूर होने दो प्रभु। स्टमक में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हेयर फॉल की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। आस्मा की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। ब्लड इन्फेक्शन, टाइफॉइड, जॉन्डिस की बीमारी दूर होने दो प्रभु। रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु, छू ले। डिवोर्स की सोच, नेगेटिव सोच दूर होने दो। कोर्ट केसेस हमारे परिवार से दूर होने दो। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, जॉब एप्लीकेशंस, पेंशन एप्लीकेशंस, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के ये प्रार्थना में भाग लेने वालों सबको प्रभु ब्लेसिंग दे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चबदुआ के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ, अधिकार, अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरिय के कांस मध्यस्थता का इस्तेमाल करते हुए, सभी दूधों और संदों की कांस सहायता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। डरो मत, विश्वास करते हुए बोलते रहना, होसाना, हमें बचा। मैं विश्वास करता हूं मुझे बचाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में है, फिर क्यों डरना। ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।